बालाघाट जिले के कटंगी थाना क्षेत्र के ग्राम जाम में बीते दिनों एक आगजनी की घटना घटित हुई। ग्राम जाम के जामेश्वर मंदिर स्थित हनुमान प्रतिमा को किसी अज्ञात के द्वारा आग के हवाले कर दिया गया था। इस मामले को लेकर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 298 का मामला पंजीबद्ध किया और जांच शुरू की थी। वहीं लगातार पुलिस पर हिंदू धर्म प्रेमी और हिंदू धार्मिक संगठन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दबाव बना रहे थे। इसी सिलसिले में शुक्रवार को कटंगी बंद बुलवाया गया। आज शनिवार को पुलिस अधीक्षक बालाघाट आदित्य मिश्रा ने जिला मुख्यालय बालाघाट में एक प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में पूरे घटने का खुलासा किया है। अब जो जानकारी निकलकर सामने आई है उससे यह पता चला है कि यह घटना कोई जानबूझकर कारित नहीं की गई थी, बल्कि महज एक हादसा था। बालाघाट जिले के कटंगी थाना क्षेत्र के ग्राम जाम के प्राचीन मंदिर में स्थित हनुमान प्रतिमा में आगजनी की बहुचर्चित घटना का शनिवार को पुलिस अधीक्षक बालाघाट आदित्य मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर खुलासा कर दिया है। उन्होंने बताया कि यह घटना जानबूझकर कारित नहीं की गई, बल्कि यह घटना महज एक हादसा था। इस मामले में पुलिस ने कटंगी थाना क्षेत्र के ग्राम कामठी हाल मुकाम ग्राम रैयतवाड़ी निवासी आनंद चौधरी और सिवनी जिले के ग्राम पीपरवाली निवासी विनोद डहरवाल से तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पूछताछ की थी, जिसके बाद दोनों ने ही हादसे के पूर्व मंदिर में पूजा अर्चना करना कबूल कर लिया है। हालांकि पुलिस को इन दोनों के खिलाफ ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जिससे यह बात साबित हो पाए कि उन्होंने जानबूझकर मूर्ति में आग लगाई, जिस कारण दोनों को नोटिस देकर छोड़ दिया गया। विनोद डहरवाल पेशे से बैंक कर्मचारी और आनंद चौधरी की धर्मपत्नी एक शासकीय स्कूल में अतिथि शिक्षक हैं। पुलिस अधीक्षक की माने तो चित्रकूट के किसी पंडित के परामर्श पर आनंद चौधरी ने संतान प्राप्ति के लिए धार्मिक उपाय के रूप में पूजा अर्चना की, जबकि विनोद डहरवाल अपने परिवार में सुख शांति बच्ची की नौकरी के सिलसिले में यह पूजा कर रहा था। आनंद और विनोद के अनुसार उन्होंने पंडित की बताई विधि के अनुसार गत दिवस 16 और 17 मार्च की दरमियानी रात्रि मंदिर में आटे का दीपक जलाकर पूजा अर्चना की और वहां से वापस लौट गए थे। पुलिस अधीक्षक ने साफ किया है कि घटना का कोई प्रयोजन नहीं था, इसीलिए यह अपराध की श्रेणी में नहीं है। जबकि घटना के बाद पुलिस ने प्रारंभिक जांच में मूर्ति को आग लगाने की बात कहते हुए अज्ञात के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 298 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया था। गौरतलब हो कि इस घटना के बाद धार्मिक संगठनों और हिंदू धर्म प्रेमियों के द्वारा लगातार घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। घटना के 48 घंटे बाद भी आरोपियों का पता नहीं चलने पर शुक्रवार को कटंगी बंद किया गया था। अब इस पूरी घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। वहीं शुक्रवार को रोड पर बैठकर प्रदर्शन करने वाले कुछ लोगों के खिलाफ अपराध भी पंजीबद्ध किया है। कढ़ाई से एनालिसिस किया और ये लगाने का प्रयास किया कि उस दिन कौन कौन से मोबाइल फोन्स थे जो उस दिन उस क्षेत्र में एक्टिव थे। इससे पता चला है कि एक जो आनंद चौधरी हैं जो काली माटी के रहने वाले हैं, एक ये व्यक्ति थे जिन्होंने उस दिन वहाँ मंदिर में रात में पूजा की थी, और विनोद डहरवाल हैं जो पिपरवानी के रहने वाले हैं। इन दोनों ने वहाँ पर पूजा की थी। दोनों ही अच्छे घरों से आते हैं और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। पर जो बात अभी तक सामने आई है कि दोनों ही चित्रकूट के एक पंडित जी हैं, उनके संपर्क में थे और दोनों अपने पारिवारिक और बच्चों की पढ़ाई को लेकर कुछ टेंशन में थे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बच्चे तैयारी कर रहे थे। एक के परिवार में बच्चा प्राप्ति के लिए उन्होंने कोई उनको पूजा बताई थी, तो उसमें उनके द्वारा पंडित जी के द्वारा ऐसा गाइड किया गया था कि यदि आप मंगलवार और ट्यूसडे जो रहता है उसकी रात में अगर आप कोई हनुमान जी को जो सिद्ध मंदिर है वहाँ पर जाकर घी के दिए लगाकर 1.5 किलो के घी के अगर दिए लगाकर वहाँ पर रात में पूजा करेंगे, खासकर कि इस पूजा में कोई विघ्न न डाले, कोई रोक टोक ना हो, इस प्रकार से करेंगे तो आपको जो भी समस्याएं हैं जीवन की वो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। तो मुझे लगता है इसी के चलते इन लोगों ने अमावस्या की भी रात थी, तो जो 16 और 17 की दरमियानी रात थी वहाँ पर जो ग्राम जाम में मंदिर है हनुमान जी का, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, उस मंदिर में जाके घी के दिए लगाए थे। और अब ये हो सकता है कि घी के दिए लगा के ये तो पूजा करके आगे आ गए हो, पर क्योंकि हनुमान जी को चोला चढ़ता है तो चोले में भी कई बार तेल और उसका इत्यादि का इस्तेमाल होता है, और लौ अगर उनकी मूर्ति के करीब रही होगी तो उसमें आग पकड़ ली थी। अभी तक की हमारी विवेचना में और इन्वेस्टिगेशन में कोई भी क्रिमिनल एंगल नहीं सामने आया है, ना ही इस प्रकार की कोई चीज़ आई है कि इनके द्वारा ये घटना जो है
ज़बरदस्ती या किसी वर्ग विशेष को या समुदाय विशेष को दुख पहुंचाने के लिए या उनको जो भगवान का सम्मान होता है उनको कम करने के लिए की गई है। दोनों लोग में से जो विनोद डहरवाल जी हैं मुझे लगता है बैंक में कार्यरत हैं, और जो आनंद चौधरी जी हैं और उनकी वाइफ हैं वो टीचर हैं, क्लास 12th में पढ़ाते हैं, और सिर्फ अपने बच्चों और अपने भविष्य के लिए क्योंकि किसी पंडित जी ने उनको गाइड किया था उस हिसाब से पूजा की थी, और इट वॉज जस्ट ए केस ऑफ एक्सीडेंट दैट बिकॉज ऑफ दैट दिया मूर्ति ने आग पकड़ी और इस प्रकार की घटना हुई थी। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कल भी हम लोगों ने कई लोगों को और पहले भी समझाने का प्रयास किया था कि कई बार हम लोग ऐसे मुद्दों को एक अलग तरह का रंग देने का कोशिश करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। कल भी कुछ लोगों ने जो हाईवे है उसको रोकने की या जाम रोकने की कोशिश की थी, उस पर भी कल अपराध पंजीबद्ध हुआ है।